अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, जब आप पूजा करते हैं तो असल में क्या बदलता है? क्या भगवान बदलते हैं या फिर कुछ और बदलता है? ज़रा इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिए। मान लीजिए एक इंसान रोज पूजा करता है, दीपक जलाता है, मंत्र पढ़ता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, लेकिन उसके जीवन में गुस्सा वही है, डर वही है, लोभ वही है। तो सवाल उठता है, क्या पूजा सच में इंसान को बदल रही है या वो सिर्फ एक रिवाज बनकर रह गई है? और अगर पूजा सिर्फ एक रिवाज है तो फिर असल बदलाव कहाँ होता है? यही सवाल लगभग 2500 साल पहले एक इंसान ने भी पूछा था। एक ऐसा इंसान जिसने परंपराओं को मानने से पहले मानव मन को समझने की कोशिश की। वो थे सिद्धार्थ गौतम। और जब हम उनके ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वे बार बार एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे। समस्या पूजा में नहीं है, समस्या ये है कि इंसान सोचता है कि रिवाज ही परिवर्तन है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ पूजा करने से मन बदल जाता है या फिर असल परिवर्तन किसी और जगह होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं, जहां हम महान विचारक सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और ऑब्जर्वेशन की नज़र से समझते हैं। ये हमारी श्रृंखला है बुद्धा द साइंटिस्ट, जहां हम समझते हैं कि सिद्धार्थ गौतम मानव मन को एक वैज्ञानिक की तरह कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे। सिद्धार्थ गौतम अपने समय के समाज को देख रहे थे तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। लोग जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान रिवाजों में ढूंढ रहे थे। कहीं यज्ञ हो रहे थे, कहीं मंत्र पढ़े जा रहे थे, कहीं देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही थी। लोगों को लगता था कि अगर सही पूजा की जाए तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विचारक सिद्धार्थ गौतम एक अलग सवाल पूछ रहे थे। अगर पूजा वास्तव में सब कुछ बदल सकती है तो फिर लोग अब भी दुखी क्यों हैं? अगर रिवाज मन को बदलते हैं तो फिर गुस्सा, लोभ और डर अब भी क्यों मौजूद हैं? यही ऑब्जर्वेशन उन्हें एक गहरी समझ की ओर ले जा रहा था। उन्होंने देखा कि इंसान अक्सर बाहरी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही मन को समझने की कोशिश नहीं करता। इंसान सोचता है अगर भगवान खुश हो जाएं तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम एक और सवाल पूछ रहे थे। अगर मन वही है तो जीवन कैसे बदलेगा? क्योंकि जीवन का अनुभव बाहर की दुनिया से कम और मन की स्थिति से ज़्यादा बनता है। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। इंसान का दिमाग सिंबॉलिक एक्शन से कंफर्ट महसूस करता है, जैसे दीपक जलाना, हाथ जोड़ना या किसी रिचुअल को दोहराना। इन एक्शन से दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन इससे मन के डीप पैटर्न्स तुरंत नहीं बदलते। यानी रिचुअल टेम्पररी रिलीफ दे सकता है लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और शायद इसी वजह से महान विचारक सिद्धार्थ गौतम बार बार मन को समझने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पूजा मन को गहराई से नहीं बदलती तो फिर मन बदलता कैसे है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान सच में अपने मन को समझ सके? यही वो सवाल था जिसने सिद्धार्थ गौतम को एक अलग दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बाहरी रिचुअल से ध्यान हटाकर एक बिल्कुल नई चीज पर ध्यान दिया, ऑब्जर्वेशन, मन का ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब उन्होंने मन को गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जो पूरी कहानी बदल देती है। और वही इंसाइट आज मॉडर्न साइकोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन वो क्या थी, यही हम आगे समझेंगे। जब सिद्धार्थ गौतम ने बाहरी रिचुअल से ध्यान हटाकर मन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। मन हमेशा किसी न किसी प्रतिक्रिया में लगा रहता है। कभी इच्छा पैदा होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी डर पैदा होता है, कभी कोई पुरानी याद मन को परेशान करती है। और इन सब रिएक्शंस में एक चीज कॉमन होती है। ये रिएक्शंस अपने आप पैदा होती हैं।
हम उन्हें कॉन्शियसली पैदा नहीं करते, फिर भी वे हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती रहती हैं। यहीं से सिद्धार्थ गौतम मन के असली मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हर रिएक्शन के पीछे एक पैटर्न होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को बार बार अपमान का अनुभव होता है तो धीरे धीरे उसके मन में एक पैटर्न बन जाता है। फिर जब भी कोई वैसी ही स्थिति पैदा होती है तो मन तुरंत गुस्से की रिएक्शन दे देता है, बिना सोचे, बिना समझे, जैसे कोई प्रोग्राम अपने आप चल गया हो। और यही चीज जीवन के कई हिस्सों में दिखाई देती है। इच्छाएं भी पैटर्न बनाती हैं, डर भी पैटर्न बनाता है, आदतें भी पैटर्न बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर मन इन पैटर्न से चल रहा है तो केवल बाहरी रिचुअल्स उन्हें कैसे बदल सकते हैं? दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना मन को थोड़ी शांति दे सकता है, लेकिन मन के अंदर बने हुए रिएक्शन पैटर्न्स उसी तरह बने रहते हैं। और शायद इसी वजह से महान विचारक सिद्धार्थ गौतम बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि असली समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है, समस्या ये है कि हम अपने मन को समझे बिना। लेकिन ऑब्जर्वेशन करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने एक और महत्वपूर्ण चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो रिएक्शंस बदलने लगती हैं। पहले जो गुस्सा तुरंत आ जाता था, अब इंसान उसे होते हुए देख सकता है। पहले जो डर मन को तुरंत पकड़ लेता था, अब इंसान उसे समझ सकता है। और जब रिएक्शन को देखना शुरू होता है तो वो रिएक्शन धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश कर रही है। कई रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि जब इंसान अवेयरनेस के साथ अपनी थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करता है तो दिमाग में सेल्फ कंट्रोल से जुड़े हिस्से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वही हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अवेयरनेस बढ़ने पर इंसान ऑटोमेटिक रिएक्शन से निकलकर कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस देने लगता है। और यही कारण है कि आज माइंडफुलनेस साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में एक पावरफुल प्रैक्टिस मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस ऑब्जर्वेशन को साइंस आज समझ रही है, उसी दिशा में सिद्धार्थ गौतम बहुत पहले इशारा कर चुके थे। तो क्या इसका मतलब है कि पूजा या रिचुअल्स पूरी तरह बेकार हैं? जरूरी नहीं। कई बार रिचुअल्स मन को थोड़ी शांति दे सकते हैं। वे इंसान को एक मोमेंट के लिए रुकने और ध्यान देने का अवसर देते हैं। लेकिन अगर रिचुअल सिर्फ एक मैकेनिकल हैबिट बन जाए और मन वही बना रहे तो फिर गहरा परिवर्तन नहीं होता। यही वो अंतर है जिसकी ओर सिद्धार्थ गौतम इशारा कर रहे थे। रिवाज से कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसलिए अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम पूजा का विरोध नहीं कर रहे थे। वे केवल ये दिखा रहे थे कि अगर इंसान अपने मन को समझे बिना सिर्फ बाहरी रिचुअल्स दोहराता रहे तो वो अपने ही पैटर्न से मुक्त नहीं हो पाएगा। असल परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि पूजा सही है या गलत। असली सवाल ये है, क्या हम अपने मन को समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक मन के पैटर्न्स को नहीं देखा जाता, तब तक वही रिएक्शंस, वही आदतें और वही दुख बार बार दोहराए जाते रहते हैं। और शायद इसी वजह से सिद्धार्थ गौतम मन के ऑब्जर्वेशन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि वहीं से असल बदलाव शुरू होता है। अगर आपको सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से समझना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहरी कहानियाँ और विचार देखना चाहते हैं तो बुद्ध कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इन विषयों पर और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट decodedbuddh.com पर ज़रूर जाएं। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर @decodedbuddh को फॉलो करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे महान विचारक सिद्धार्थ गौतम की सोच को एक नए दृष्टिकोण से।